हाँ जी, तो मैंने आपको लिथोस रे का एक ओवरव्यू बता दिया। अब देखो इसमें और भी बहुत सारी बातें मैं आपको रियलाइज कराता हूँ, ठीक है। मान लो कि आप जानते हो कि लिथोस रे में जो पायोनियर है कौन है, क्रस्टोस लैकेंस, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्रस्टोस लैकेन तो लैकेन की पूरी कम्युनिटी है कि नहीं। तो मैं कहता हूं कि इस कम्युनिटी में, भाई कम्युनिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। मैं कह रहा हूं कि मान लो इसमें कोई पॉपुलेशन ए है, बी है, सी है, डी है, 4 टाइप के पॉपुलेशन है इसमें। इधर देखो सुमन, इधर देखो, इधर उधर कहाँ लिख रहे हो क्या, लिखने का काम नहीं, लिखा हुआ सब भेजते हैं हम, ठीक है। ए बी सी डी अलग अलग 4 पॉपुलेशन है, उससे एक कम्युनिटी बना है क्रस्टोज लैकेंस। फिर मान लो फोलियोज लैकेन है, मान लो ई है, एफ है, जी है। मॉस में मान लो एच, ये एबीसीडी एफ जी, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सब इसी में घुसेड़ देते हैं, ठीक है। लो, इतनी सारी अलग अलग, आप जानते हैं कि कम्युनिटी अलग अलग है, तो अलग अलग कम्युनिटी में पॉपुलेशन भी अलग अलग होगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि भैया क्रस्टोज लैकेंस आया, इन्वायरमेंट को, अपने ही एनवायरमेंट को अनफेवरेबल बनाया वेदरिंग अप्रॉक्स करके। तो मैं कहता हूं कि इस ए बी सी डी सभी पॉपुलेशन के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मर जाएगी या तो बदल जाएगी। मैं मान के चलता हूं कि डी और सी वाले की औकात नहीं थी कि हम बदल जाएं, वो अपने अंदर एडेप्टेशन नहीं ला पाई, खुद को बदल नहीं पाई इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मर गई यार। और ये ए और बी से ही मॉडिफिकेशन होके ई बन गया और एफ बन गया। और मान लो कि जी एक फोलियोज लैकेंस जो कहीं और से उसी जगह पर आ गई जहां ई और एफ फोलियोज लैकेंस आए। फिर ये ई एफ जी क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ फोलियोज लैकेंस कम्युनिटी, जिसमें जी कहीं और से आया और ई और एफ ए और बी से मॉडिफाई होके बन गए। यानी कि अब ई एफ जी ये सब मिला के फोलियोज लैकेंस है, वो अपने एनवायरमेंट को अनफेवरेबल बनाएंगे। अब तीनों के पास, एक ही कम्युनिटी के जिन्हों पॉपुलेशन है, तीनों के पास वही 2 ही ऑप्शन, या तो मर जाएगी या तो बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ई वाली मर गई और एफ और जी अपने आप को मॉडिफाई कर ली, बदल ली, और एफ और जी के मॉडिफिकेशन से जे और के अलग अलग पॉपुलेशन तैयार हो गया, जो कि मॉसेस में आता है। और कहीं और अदर जगह से भी मॉसेस की कुछ कमिटी, उसके कुछ पार्ट्स, सुना ध्यान से, एनसीईआरटी इसको लिखती है प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा प्लांट पार्ट जिससे नया प्लांट बन सकता हो। तो मॉसेस के कुछ प्रोपेग्यूल्स आके वहां गिर पड़े, जिससे एच और आई पॉपुलेशन तैयार हुआ, और ये पॉपुलेशन मॉसेस कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, ठीक। तो एच आई और जे और के, जो नया जे और के बना वो भी मॉसेस, एच और आई कहीं और से आया ये भी मॉसेस, ये सब मिलकर मॉसेस बन गया। ये सब अब इन्वायरमेंट से और भी ज्यादा मॉइस्चर लेने लगे, अपने इन्वायरमेंट को अनफेवरेबल बना दिए। फिर से एच आई जे के सामने वही 2 ऑप्शन, या तो मर जाएगी या तो बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई और जे वाले बदल गए और एच और के वाले मर गए, और आई और जे बदलकर एल और एम में कन्वर्ट हो गए, जो हर्ब थी, छोटे छोटे ग्रासेस में कन्वर्ट हो गए। और एन कई अदर जगह से हर्ब का ही कुछ पार्ट आया, प्लांट पार्ट्स, वो हो सकता है सीड हो, जरूरी नहीं है सीडी हो सकता है कुछ ऐसा हो जिससे नया प्लांट पार्ट बन सकता है, आया और वो भी हर्ब ही बन गया। यानी कि अब 3 टाइप के हर्ब वहां पे आ गए, एल एम और एन, और वो तीनों हर्ब कम्युनिटी में आ गए। फिर वही बात इसी तरीके से फाइनली मान लो एल और एम में से एल मर गई, एम एन कन्वर्ट होके इधर बन गई, मान लो ओ और पी और क्यू और कहीं और से आ गई। फिर मान लो पी और आर मर गई, और फिर ओ और क्यू कहीं और से आ गई, ठीक है, मतलब ये दोनों मॉडिफाई हो गई एस और टी में, और यू कहीं और से आ गई। फिर मान लो इसमें से यू मर गई, एस और टी कन्वर्ट हो गई वी और डब्ल्यू में, एक्स वाई जेड कहीं और से आ गई। और कल इन्वायरमेंट बदलेगा तब डिसाइड करेंगे इसमें से कौन कौन मरता है, कौन कौन अडेप्ट करता है नए इन्वायरमेंट में।
जिनके अंदर एडेप्टेशन की एबिलिटी होगी वो एडेप्ट कर जाएगा, और जिनके अंदर एडेप्टेशन की एबिलिटी नहीं होगी वो मर जाएगी। अभी तो फिलहाल ये सभी के सभी हैं, क्योंकि क्लाइमेक्स में आ रहा है, तो ये सब का सब है। अभी फ्यूचर में इनमें से कोई मरेगा, कोई अडेप्ट करेगा। तो एनसीईआरटी की एक लाइन सुनना, बस एनसीईआरटी की एक लाइन मुझे बताना है, उसी को समझाने के लिए मैं इतना तामझाम कर रहा हूं। एनसीईआरटी कहती है ड्यूरिंग सक्सेशन कुछ कम्युनिटी के पॉपुलेशन का मेंबर बढ़ता है तो कुछ का घटता है, इवन तो कुछ गायब भी हो जाती है। क्या बोला? इवन तो कुछ गायब भी हो जाती है। पहली बात, पहला लाइन क्या है? ड्यूरिंग सक्सेशन कुछ कम्युनिटी के पॉपुलेशन का मेंबर का नंबर बढ़ता है और कुछ का घटता है। आ जाओ, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। जैसे देखो, क्रस्टोस से फोलियोज लैकेंस बना, तो बताओ किसका पॉपुलेशन घटा? क्रस्टोस का घटा, जाहिर सी बात है, और फोलियोज का बढ़ा, क्योंकि अब सबके सब क्या हो गए? फोलियोज। तो क्रस्टोस का पॉपुलेशन घटा और फोलियोज का पॉपुलेशन बढ़ा। यस और नो? इसमें देखो, पहले ए बी सी डी 4 पॉपुलेशन होते थे, सी और डी गायब हो गया, तो ए और बी बचे, और वो भी मॉडिफाई हो गया किसमें? ई एफ जी में। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, सर क्या ए और बी के सारे मेंबर मॉडिफाई हो गए उधर ई और एफ में? नहीं, हो सकता है ए और बी के कुछ मेंबर कोने में पड़े हों। समझ रहे हो क्या? कहीं पर चट्टान अभी भी चट्टान ही रह गया हो, कोने में पड़े रह गए हो सकता है ऐसा, और होता है ऐसा। ऐसे ही जब ये कन्वर्ट हुए ई एफ जी में, तो हो सकता है कि ई एफ जी में से ई तो मर गया और एफ और जी कन्वर्ट हो गया इधर आई और जे में। हो सकता है एफ और जी के कुछ मेंबर कहीं किनारे में पड़े हों। इसका मतलब फॉलो जाकर पूरी तरीके से गायब नहीं हो रहा, कुछ मेंबर उसके परे रहेंगे किनारे में, कोने में, जहां उनको अपना एनवायरमेंट अभी भी मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स ड्यूरिंग सक्सेशन कुछ कम्युनिटी की पॉपुलेशन घटती है, वो प्रीवियस कम्युनिटी है, वो प्रीवियस कम्युनिटी है, ये मैं बता रहा हूँ इनसर्टेनली, वो प्रीवियस कम्युनिटी है। और कुछ पॉपुलेशन की, मतलब कुछ कम्युनिटी की पॉपुलेशन के मेंबर्स बढ़ते हैं, वो अपकमिंग कम्युनिटी है। बोलो। और इवन कुछ पॉपुलेशन, मतलब कुछ कम्युनिटी की कुछ पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट ही हो जाती है, वो भी प्रीवियस कम्युनिटी है। जैसे सी और डी तो गायब ही हो गई। पल्ले पर एनसीईआरटी की लाइन, अरे पल्ले पर आ, ये एबीसीडी से मैंने समझा दिया। अब आ जाओ एनसीईआरटी की उस लाइन पर, जो एनसीईआरटी ने इतना रायता फैलाया और मैंने उस रायता को समेटा। देखो यही लाइन लिखा है एनसीईआरटी में, आ गया, ये रहा, पढ़ो इसको। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज colonize in an area, colonize का मतलब क्या होता है? रहने आया, नया जगह, in an area, and their population becomes more numerous, उसका पॉपुलेशन का मेंबर और बढ़ता चला गया। whereas the population of other, इवन उस कम्युनिटी में पॉपुलेशन भी बढ़ा, ठीक है, whereas the population of other species decline, समझ रहे हैं क्या? and even disappear। तो ये जो बात हुई है, कौन? ये वाली बात, ये बात हुई है प्रीवियस कम्युनिटी के लिए, और ये जो बात हुई है ये वाली, ये बात हुई है अपकमिंग कम्युनिटी के लिए। ठीक, नीचे देखो क्या लिखा है, ड्यू टू चेंज ऑफ इन्वायरमेंट सम स्पीशीज ऑफ अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी की कुछ स्पीशीज, दैट मीन द कुछ पॉपुलेशन विल डाई, इवन मर जाती है, एंड सम स्पीशीज विल अडेप्ट इन न्यू इन्वायरमेंट, हेलो, कुछ मर जाएगी और कुछ बदल जाएगी, एंड सर्वाइव, जो बदलेगी वो सर्वाइव करेगी, और अल्टीमेटली नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगी और स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, नए स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी विल इंक्रीज ड्यूरिंग सक्सेशन। अब मुझे बताओ, अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, नए नए स्पीशीज आते जाएंगे, तो लोग मरेंगे भी सही, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, तो मरने के बाद क्या होता है? ह्यूमस का कंटेंट बढ़ेगा, और नए नए मेंबर आते जाएंगे, तो बायोमास भी बढ़ेगा यार। बायोमास पहले बता रखा है बायोमास क्या होता है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी के बढ़ने की वजह से बायोमास भी बढ़ेगा, और जो स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ते जा रहा है, बायोमास बढ़ते जा रहा है, वो लोग मरेंगे भी बाद में, तो उसकी वजह से ह्यूमस का कंटेंट भी बढ़ेगा ड्यूरिंग सक्सेशन। कितनों को ये पूरी लाइन पल्ले पड़ गई? हाथ खड़ा कर दो एक बार। कितनों को लाइन पल्ले पड़ गई? हाथ खड़ा कर दो एक बार। ठीक ठीक, तो ये लाइन आपको मुझे समझाना था, रटने का कुछ नहीं है इसमें, समझो, टेक्निकली समझो, ठीक है।
तो आपको मैंने एबीसीडी से समझाया और वो एबीसीडी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना आप, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है ड्यूरिंग सक्सेशन अल्टीमेटली स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी प्लांट का बढ़ेगा या एनिमल का बढ़ेगा या माइक्रोब्स का बढ़ेगा या सभी का बढ़ेगा, कौन बताना चाहता है, हाथ खड़ा करो। स्पीशीज तो स्पीशीज है, प्लांट का भी होता है, एनिमल का भी होता है और माइक्रोब्स का भी होता है। तो ड्यूरिंग सक्सेशन स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस, सो बायोमास इंक्रीजेस। तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी किसका बढ़ेगा, प्लांट का, एनिमल्स का या माइक्रोब्स का या सभी का, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। केवल अतीक, और कोई, चलो बताओ अतीक। सबका बढ़ेगा, किसका, तीनों का बढ़ेगा। तीनों का बढ़ेगा, सही जवाब है, सुनना। हाँ ये सच बात है, सक्सेशन जब आप पढ़ते हो तो यू आर फोकसिंग ऑन प्लांट कम्युनिटी, ठीक है। तो प्लांट कम्युनिटी का मेंबर बढ़ेगा तो डिफरेंट टाइप के प्लांट आएंगे, तो डिफरेंट टाइप के प्लांट को खाने वाले डिफरेंट टाइप के एनिमल भी तो आएंगे, और डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल आएंगे, वो जब मरेंगे तो उनको डिकम्पोज करने के लिए डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स भी तो आएंगे, यानी कि ओवरऑल स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा और ओवरऑल बायोमास बढ़ेगा। और जब ये प्लांट और एनिमल्स का मरने के बाद डिकम्पोजिशन होता है तो बनता है ह्यूमस, मिट्टी, तो ह्यूमस का भी कंटेंट बढ़ेगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ड्यूरिंग सक्सेशन क्या क्या बढ़ेगा, ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है, शायद अब आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। यस और नो, देखो बायोमास स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस, और स्पीशीज डाइवर्सिटी में मैंने प्लांट एनिमल लिखा है, आप साथ में माइक्रोब्स भी लिख लेना, डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स भी आएंगे, ठीक। अच्छा, ड्यूरिंग सक्सेशन स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा, किसी का भी, प्लांट का, एनिमल का या माइक्रोब्स का, किसी का भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सक्सेशन होता ही स्टेबिलिटी के लिए, कल भी बताया था, सक्सेशन होता ही स्टेबिलिटी के लिए, यस और नो। तो आई थिंक अब आपको लिथोस्रे के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होगी। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, आगे का मत पूछ लेना, यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ भाई अभिषेक, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। हाँ भाई सुमन, कोई डाउट है? नो। अतीक, अतीक, रिभा, नो सर। चलिए अब हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक टर्म बताता हूं, तभी अब आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। एक टर्म है, कुछ लोग इसको नीचे बोलते हैं, कुछ लोग इसको नीचे बोलते हैं, तो कोई कुछ भी बोल देता है, ठीक है। अब आप कुछ भी बोल सकते हो, वर्ड आपके सामने मैंने लिख दिया, NICHE, नीके, ठीक है, मैं तो नीके कहता हूँ। क्या है नीके, क्या है नीके? तो मैं यहाँ पे नीके के बारे में दो वर्ड लिख रहा हूँ, दो वर्ड, एक तो क्या, हैबिटेट, हैबिटेट, और एक तो क्या, फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल, समझना इस निके को, आप ध्यान से समझना, आगे भी आएगा ये पूरी इकोलॉजी में, ठीक है। हैबिटेट, हाँ भैया, मैं कह रहा हूं कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मैं मान लेता हूं कि वो खरगोश है, मान लू, चलेगा, ठीक है, वो रैबिट है। हाँ भैया आप बताओ, रैबिट, अगर मैं रैबिट के बारे में पूछूं, रैबिट, रैबिट एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। रैबिट कहाँ रहता है बताना जरा, रैबिट ग्रासलैंड में रहता है, कहाँ रहेगा, आपके घर में तो नहीं रहता, वो तो आप जबरदस्ती उठा के लाए उसको, वो तो आप जबरदस्ती उठा के लाए, उसको छोड़ दो, क्या वो नेचुरली पानी में जाके रहेगा, क्या वो नेचुरली डिजर्ट में जाके रहेगा, क्या वो नेचुरली जंगल में जाके रहेगा, कतई नहीं, वो ग्रासलैंड में रहेगा, क्योंकि उसको घास खाना है, ठीक है। हाँ भैया, उसका फंक्शनल रोल बताओ, उसका इकोसिस्टम में फंक्शनल रोल क्या है, हर्बीवोर, घास खाता है, घास, प्लांट प्रोडक्ट खाता है, हर्बीवोर, ठीक, मतलब ग्रेजिंग, ग्रास, घास चरता है, ठीक है भैया। तो अगर आप किसी भी स्पीशीज का हैबिटेट बताते हो वो भी उसका निके है, और अगर आप उसका फंक्शनल रोल बताते हो वो भी उसका निके है।
दोनों ही उसका निके। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में एक चूज करना हो तो, मैं तो कह रहा हूं दोनों ही निके हैं। अगर एक चूज करना हो तो आप फंक्शनल रूल को चूज करना। बोले क्यों? अगर फंक्शनल रूल आप बताओगे ना तो हैबिटेट अपने आप क्लियर हो जाएगा, और आप हैबिटेट बताकर फंक्शनल रूल पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रासलैंड में केवल हर्बीवोर नहीं है। आर यू गेटिंग मोर पॉइंट? ग्रासलैंड में केवल हर्बीवोर नहीं है, कार्निवोर भी है, और कई प्रकार के कार्निवोर। लेकिन जैसे मैंने हर्बीवोर बोला तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ग्रासलैंड ही आता है। हाँ ये सच बात है कि जंगलों में भी आपको हर्बीवोर देखने को मिल जाएगा, लेकिन हर्बीवोर बोलते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले ग्रासलैंड आता है, मतलब प्लांट प्रोडक्ट खाने वाले। तो आप भाई देखो, ऐसे तो आपको इसमें ये नहीं पूछेगा दोनों में से एक चूज करो, लेकिन अगर चूज करना पड़ जाए तो आप फंक्शनल रोल को वेटेज दे देना। बाकी हैबिटेट भी निके है, फंक्शनल रोल भी निके। मैं आपको अपने आप से एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल कि मैं एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं ह्यूमन स्पीशीज हूं, आप सभी को मेरा नाम पता है। तो अगर आप मेरे हैबिटेट के बारे में बात करते हो, मान लो मैं कोई भी क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, तो वो क्लासरूम मेरा हैबिटेट है, वो भी मेरा निके है। और मैं क्लासरूम में क्या करता हूं? पढ़ाता हूं, वो भी मेरा निके है। मतलब क्लासरूम भी मेरा निके और टीचिंग भी मेरा निके। इसमें से एक चूज करना पड़े तो क्या करोगे? टीचिंग। टीचिंग मेरा निके है। ठीक, तो निके क्या होता है? हैबिटेट और फंक्शनल रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज निके। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का, दो स्पीशीज का बोलो, किसी भी दो स्पीशीज का निके सेम नहीं हो सकता है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? आप एग्जाम्पल सोच रहे होगे कि सर अगर हम डियर को ले लें तो डियर वो भी ग्रासलैंड में ही रहता है, बिल्कुल सही बात है। वो भी हर्बीवोर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे एक बात बताना, जितना ग्रासलैंड में जितना एबायोटिक फैक्टर को यूटिलाइज रैबिट करता है, क्या उतना ही यूटिलाइज डियर भी करता है? नहीं, डियर ज्यादा यूटिलाइज करता है। भले ही निके सेम हो, मतलब भले ही हैबिटेट सेम हो, भले ही फंक्शनल रोल सेम हो, लेकिन एक्सटेंट ऑफ निके यानी कि निके का लेवल अलग अलग। इस दुनिया में हर स्पीशीज का निके इसीलिए अलग अलग। हाँ, अगर आप एक्सटेंट मतलब कि लेवल ऑफ निके नहीं सोचते हो, तब आप कह सकते हो कि दो अलग अलग स्पीच का निके सेम हो सकता है। हाँ हो सकता है। अरे भाई मैं भी मास्टर हूँ, फिजिक्स वाले सर भी मास्टर ही है यार। हाँ वो अलग बात है कि अगर आप सब्जेक्ट पे चले जाओगे तो फिजिक्स वाले मास्टर है, और मैं बायो वाला मास्टर हूँ। लेकिन है तो हम भी मास्टर ही यार, वो भी मास्टर ही है कि नहीं? अगर आप सब्जेक्ट पे उतर जाओगे तब मैं और वो अलग अलग हो जाऊंगा। यस और नो? मेरा भी निके क्लासरूम है, उनका भी निके क्लासरूम है, मेरा भी निके टीचिंग है, उनका भी निके टीचिंग है। तो निके तो आपको सेम ही लग रहा है, लेकिन नजरिए का थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप गौर से देखोगे तो मेरा निके और उनका निके सेम नहीं है। ठीक, तो निके कभी भी दो अलग अलग स्पीशीज का सेम नहीं हो सकता है, बस नजरिए से देखना। ठीक है? हाँ, लेकिन आमतौर पे कई सारे बुक में आपको लिखा मिल जाएगा कि टू डिफरेंट स्पीशीज मे हैव सेम निके। हाँ हो सकता है, वहां पे एक्सटेंट को नहीं सोचा जा रहा है, मतलब लेवल ऑफ निके को नहीं सोचा जा रहा है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं, निके की बातें मैंने कर ली, अब हम आपके सामने बात कर रहे हैं ड्यूरिंग सक्सेशन निके स्पेशलाइजेशन। क्या वर्ड बोला है मैंने? निके समझा दिया मैंने। ड्यूरिंग सक्सेशन निके स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा? कौन बता सकता है रीजन के साथ? ड्यूरिंग सक्सेशन निके स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा कि घटेगा? कौन बता सकता है रीजन के साथ? निके स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा कि घटेगा? कोई नहीं, चलिए
मैं बता दे रहा हूं, बढ़ता है। क्या कोई कारण बता सकता है? निके स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा कि घटेगा ड्यूरिंग सक्सेशन? निके स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा कि घटेगा? कारण कौन बता सकता है क्यों बढ़ेगा? मैंने बता दिया बढ़ेगा, कोई नहीं, चलो मैं बताता हूँ। मैं आपको आपके घर, क्या बोले फिर से बोलना सुमन? स्टेबिलिटी चाहिए। जोर से जोर से जोर से। बोलो 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 सुमन, सही बोले बोलो, हाँ बोलो, अरे माइक ऑन करो। स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आपके घर में 4 नौकर काम करते हैं, ठीक है, हालांकि आप अपने घर में उसमें से आप ही एक खुद होगे अभी फिलहाल, है ना, 4 में से एक आप होगे, है कि नहीं? अभी तो आप ही होगे उसमें से। मान लो कि आपके घर में 4 नौकर काम करते हैं, ठीक है, देखो अभिषेक हंस रहा है, ठीक है ठीक है, तो मान लो कि आपके घर में 4 नौकर काम करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि उसमें से एक का काम है मान लो कि चार के चारों को अगर सेम काम दे दे, क्या काम दे दे? रोटी पकाओ। अगर सब रोटी पकाएगा तो पता है लड़ाई होने लगेगी। वो बोलेगा कि मैं भी रोटी पकाऊंगा, वो बोलेगा मैं भी रोटी पकाऊंगा, रोटी तो पकाना 10 ही है, तो भाई फिर उनके बीच में लड़ाइयां होने लगेगी ना, कि रोटी मैं पकाऊंगा, वो बोलेगा रोटी मैं पकाऊंगा, रोटी पकाना मेरा काम है, वो बोलेगा मेरा काम है, वो बोलेगा मेरा काम। लेकिन एक अच्छा कम्युनिटी वो होता है जहां लड़ाई झगड़ा ना हो, हर कोई अच्छे से रहे। तो वहां क्या होता है, अब जो उस कम्युनिटी का मालिक है, जो उस घर का मालिक है, वो क्या करेगा, नौकरों के बीच में काम को बांट देगा। हाँ भाई तुम रोटी पकाओगे, हाँ भाई तुम झाड़ू लगाओगे, हाँ भाई तुम पोछा लगाओगे, हाँ भाई तू बच गया जा गाड़ी साफ कर, ऐसे ही, हाँ भाई तुम बच गए, तुम सब्जी लाने का काम करोगे। समझ रहे हो? इसका मतलब काम का बंटवारा हुआ, सुनना ध्यान से, काम का बंटवारा हो गया। इसका मतलब अब पर्टिकुलर नौकर को एक टैग दे दिया गया कि आपको यही काम करना है, आपको यही काम करना है। इससे क्या होगा, अब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और दिस इज कॉल्ड एज निके स्पेशलाइजेशन। अब समझना हमारी बात ध्यान से। आज आपके घर में 4 नौकर है, पहले एक ही नौकर हुआ करता था, ठीक है, वही बेचारा रोटी भी पकाता था, वही सब्जी भी लाता था, वही गाड़ी भी धो देता था, वही पोछा भी लगाता था, झाड़ू भी लगाता था। तो बेचारे को थोड़ा दिक्कत होता था सारा काम करने में, मजबूरी थी करना उसकी, क्योंकि तब उस घर में एक ही नौकर था। और आज जब 4 नौकर हो गया है तो काम तो पहले से ही ज्यादा है ना, तो चारों अगर रोटियां पकाएगा तब तो लड़ाई होना ही है। लेकिन अगर इस 4 में से 3 नए आए हैं, एक पुराना है, इन सबको काम का बंटवारा कर दें तो और कोई मजे से काम करेगा। इसका मतलब निके उस घर का उतना ही है जितना था, लेकिन निके स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिज्म के लिए बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी में XYZ निके है, और पहले कोई एक ही स्पीशीज उस सारी काम को कर रहा था, मान के चलो, अब कोई और स्पीशीज आ गई 2, तो एक को दे दिया X काम, दूसरे को दे दिया Y, और तीसरे को दे दिया Z। अब बोले अब आप करो अलग अलग काम, तो बताओ निके उतना ही है, लेकिन निके स्पेशलाइजेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जो पुराना वाला था वो पहले 3 काम करता था, एक ही काम करेगा। दिस इज निके स्पेशलाइजेशन। ओके, नाउ अब मुझे बताओ, ड्यूरिंग सक्सेशन निके फॉर द ऑर्गेनिज्म, निके जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए ही बात करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी के लिए नहीं। निके फॉर द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सक्सेशन, निके फॉर द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज और डिक्रीज, कौन बताना चाहेगा? इंक्रीज और डिक्रीज कौन बताना चाहेगा? ड्यूरिंग सक्सेशन निके फॉर द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज और डिक्रीज, बताओ ती। बताओ ती। डिक्रीज। डिक्रीज, अभी समझाया यार। घर में पहले एक ही नौकर था, चारों काम वही करता था अकेले बेचारा, 4 नौकर आए, निके स्पेशलाइजेशन बढ़ा, और हर नौकर को एक एक काम कर दे दिया गया। तो बताओ, अब एक इंडिविजुअल को एक ही काम करना है यार, तो निके तो घट गया ना। इसका मतलब जहां पर भी निके स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा वहां निके
फॉर द इंडिविजुअल स्पीशीज घटेगा। कितनों को ये बात पल्ले पड़ गई, हाथ खड़ा कर दो एक बार। जहां पर भी निके स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा वहां पर निके फॉर द इंडिविजुअल घटेगा। हाँ भाई रीवा पल्ले पड़ रहा है? हाँ चलो ठीक है। तो ये था निके। तो निके क्या होता है? निके हैबिटेट भी होता है, निके फंक्शनल रोल भी होता है। एक चूज करना पड़े तो फंक्शनल रोल को चूज करना। दुनिया में किसी भी दो अलग अलग स्पीशीज का निके सेम नहीं होता है, अगर आप गौर से देखो तो, अदरवाइज आपको सेम दिख सकता है, ठीक है। और ड्यूरिंग सक्सेशन, मुझे एक्चुअल में यही बात करना था कि ड्यूरिंग सक्सेशन क्या होता है, निके के साथ क्या होता है। तो ड्यूरिंग सक्सेशन निके स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस, निके डिक्रीजेस। अरे बोलो ठीक। चलिए मैं और भी कुछ बातें करूंगा। ड्यूरिंग सक्सेशन क्या होता है समझिएगा ध्यान से। ड्यूरिंग सक्सेशन एक वर्ड है एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं है ये। इस एनसीपी का मतलब है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। हालांकि मैंने अभी आपको प्रोडक्टिविटी नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप थोड़ा बहुत तो समझ ही सकते हो। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी का मतलब यह होता है किसी भी कम्युनिटी में ऑटोट्रॉफ ने जो बनाया, सुना ध्यान से, ऑटोट्रॉफ ने जो बनाया माइनस हेटेरोट्रॉफ ने जो खाया। समझ रहे हो? आप इतना ही समझो बस अभी। ऑटोट्रॉफ ने जो बनाया माइनस हेटेरोट्रॉफ ने जो खाया, और जो कम्युनिटी ने बचाया वही एनसीपी है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। यानी कि वो कम्युनिटी में बचा रह गया, कम्युनिटी में वो बचा रह गया। ठीक है, अब समझना ध्यान से। आप भी सोचो ड्यूरिंग सक्सेशन ऑटोट्रॉफ का भी नंबर बढ़ रहा है, हेटेरोट्रॉफ का भी नंबर बढ़ रहा है। तो ऑटोट्रॉफ तो बनाने वाले हैं, ऑटोट्रॉफ ने जो बनाया माइनस हेटेरोट्रॉफ ने जो खाया। ठीक है भैया। अब आप लोग में से सब लोग सोच के बताना, मैं आपको हिंट मार देता हूं। ऑटोट्रॉफ का नंबर इंक्रीज तो होता है बट अप टू अ लिमिट, ठीक। और हेटेरोट्रॉफ का जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट मतलब क्या, डाइवर्सिटी, वो ऑटोट्रॉफ के तुलना में हेटेरोट्रॉफ का ज्यादा होता है, ठीक। अब आप सब में से सभी लोग सोचेंगे अगर ऐसा है तो ड्यूरिंग सक्सेशन भी ऐसा ही होता होगा। ऑटोट्रॉफ बढ़ते तो जरूर होंगे बट अप टू अ लिमिट, मगर हेटेरोट्रॉफ काफी ज्यादा बढ़ते होंगे ड्यूरिंग सक्सेशन भी। बिल्कुल सही बात है। तो बताइए एनसीपी पे क्या प्रभाव होता होगा, बढ़ता होगा या घटता होगा? जो भी बताएगा रीजन के साथ बताएगा। हाथ खड़ा करो कौन बताना चाहता है। ड्यूरिंग सक्सेशन ऑटोट्रॉफ भी बढ़ता है, हेटेरोट्रॉफ भी बढ़ता है। ऑटोट्रॉफ अप टू अ लिमिट, हेटेरोट्रॉफ मोर देन द ऑटोट्रॉफ। तो एनसीपी बढ़ेगा या घटेगा? हाँ भाई रीवा बताओ, एनसीपी बढ़ेगा कि घटेगा पहले बताओ। एनसीपी घटेगा ठीक है, क्यों घटेगा? क्योंकि ऑटोट्रॉफ लिमिट है और हेटेरोट्रॉफ लिमिट में नहीं है। क्योंकि मान लो, मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताता हूं। मान लो ऑटोट्रॉफ ऐसा बताता हूं 100 ग्राम बनाते थे, ठीक है। और पहले जितना हेटेरोट्रॉफ था वो सभी मिलके 30 ग्राम खाते थे। तो बताओ कितना बचाते थे कम्युनिटी में? 70 ग्राम बचता था, यस और नो? ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑटोट्रॉफ बढ़ गया ड्यूरिंग सक्सेशन, ऑटोट्रॉफ बढ़ गया और बढ़ के अब इतना ऑटोट्रॉफ बढ़ गया है कि 120 ग्राम बन रहा, 120 ग्राम बन रहा है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ उससे पहले तो 30, जितने हेटेरोट्रॉफ थे उस सब मिलके 30 ग्राम खाते थे। अब इतने ज्यादा आ गए हैं हेटेरोट्रॉफ कि 30 छोड़ो, सभी मिलके 70 ग्राम खा जाते हैं, मतलब दुगने से भी ज्यादा खा जाते हैं। तो बताओ अब बचता कितना है? 50 ग्राम। समझ रहे हो? यानी कि यहां से यहां आ पाए तो आपको ये घटता हुआ दिख रहा है, यस और नो? और यहां से यहां जब आप आए तो ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, और यहां से यहां जब आप आए तो ये आपको काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अरे यार, कितनों के बाद पल्ले पड़ गए? हाथ खड़ा करो जल्दी से। कितनों को ये बात पल्ले पड़ गई? हाथ खड़ा करो। ड्यूरिंग सक्सेशन एनसीपी डिक्रीजेस बिकॉज
the number of autotroph increases up to a limit while the number of heterotroph increases more than autotroph, so that NCP decreases during succession. बोलो ठीक ना? अब भैया ये सारी बातें आपको नोट्स में कहाँ लिखी मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड रुक जाओ, कहाँ गया ये रहा। ये रहा। देख लो, निके के बारे में सब कुछ लिखा मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये लाइन जो मैंने लिखा है, ये बात मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। एक सिंगल इंडिविजुअल के पास एक से अधिक निके भी हो सकता है। बोलो कैसे? एक बार बताओ यार, मैं टीचिंग का काम करता हूँ कहाँ पे? क्लासरूम में। जब मैं प्ले ग्राउंड में जाऊंगा, मैं वहां पे भी पढ़ाऊंगा मार्कर लेके, पागल हूँ क्या मैं? वहां पे खेलूंगा ना यार, है? समझ रहे हो कि नहीं? मतलब मेरा हैबिटेट बता, मेरा निके बदल गया। तो भाई एक इंडिविजुअल के पास एक से अधिक निके क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैं थिएटर में जाऊंगा और मैं वहां पे जाकर बोलूंगा, हाँ भाई चलिए सभी लोग निकालिए कॉपी, निकालिए पढ़िए। पागल हो यार, मूवी देखने गया वहां पे पढ़ाने गया क्या? मतलब मेरा हैबिटेट बदलेगा, मेरा निके बदल जाएगा। तो एक सिंगल इंडिविजुअल के पास एक से अधिक निके हो सकता है, ठीक है। तो रही बात कि ड्यूरिंग सक्सेशन क्या होता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ता है, तो बहुत ज्यादा स्पीशीज बढ़ जाता है, मतलब घर में नौकर का नंबर बढ़ता है, तो आपस में लड़ाइयां होने लगती है, मतलब कंपटीशन बढ़ जाता है। इसी वजह से स्पेशलाइजेशन जरूरी हो जाता है। तो ड्यूरिंग सक्सेशन निके स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। यहाँ पे एरो है बढ़ने का, लगा लेना एरो, ये बढ़ने का एरो है, दिख नहीं रहा है, बढ़ता है, ठीक है। नाउ ये सारी बातें मैंने आपको समझाया। अच्छा ये बातें अभी नहीं समझा, समझा दूंगा, रुक जाओ। वो बातें कहाँ लिखी है मैं आपको दिखा, ये रहा यहाँ पे। ड्यूरिंग सक्सेशन देख लो क्या क्या है। ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता है। अच्छा ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। फूड वेव मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, फूड वेव की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ता है तो फूड वेव कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी ये समझो, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी घटती है, और नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी एनसीपी को ही क्या कहते हैं, एनुअल यील्ड, घटती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको किलो कैलोरी में बता रखा है एग्जांपल, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हेटरोट्रॉफ, ये रहा ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ जो बनाता है उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी कहते हैं, ठीक है। और जीपीपी में से कुछ पार्ट खा लेता है हेटरोट्रॉफ। ये सब बात आपको आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफ का नंबर ज्यादा बढ़ा, देखो ज्यादा बढ़ा, तो उसकी वजह से एनसीपी घट जाता है, ठीक है। नाउ और दो टर्म यहाँ पे आपको लिखे हैं, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक टर्म है न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन और एक टर्म है न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। और ड्यूरिंग सक्सेशन न्यूट्रिएंट का कंजर्वेशन बढ़ता है, और ड्यूरिंग सक्सेशन न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज घटता है। आपको पहले नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बताते हैं, आगे भी और समझ में आएगा, ठीक है। देखो कंजर्वेशन का मतलब होता है, न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ही उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है, दैट इज न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, उसको किसी और ने खा गया, दैट इज द एक्सचेंज। अब होता क्या है, ड्यूरिंग सक्सेशन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, यस और नो। तो अगर ऑर्गेनिज्म का स्टेबिलिटी बढ़ा तो वो अपने अंदर अपने ऑर्गेनिक कंटेंट को बचा के ज्यादा रख पाता है, बजाय कि उसको कोई और खा जाए, बजाय कि उसकी एक्सचेंज हो जाए। यही बात यहाँ पे बताई गई है। आप इन दोनों बातों को किससे रिलेट कर सकते हो, स्टेबिलिटी से। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेबिलिटी, नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ड्यूरिंग सक्सेशन स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी इंक्रीजेज। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो न्यूट्रिएंट का कंजर्वेशन बढ़ेगा और एक्सचेंज घट जाएगा, क्योंकि वो अपने बॉडी के अंदर ही कंजर्व करके रखेगा न्यूट्रिएंट को, उस होल ऑर्गेनिज्म को एक साथ खा ले कोई, ये संभावनाएं घटती चली जाएगी अगर ऑर्गेनिज्म की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है तो। क्योंकि ऑर्गेनिज्म जब भी मरता है तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन होने के बाद उसका शरीर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सब मिट्टी में मिल जाता है, और फिर उस मिट्टी में मिले न्यूट्रिएंट को अनदर प्लांट ले लेता है। ये हुआ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो वो मरेगा देर से, और मरेगा देर से तो वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट को कंजर्व ज्यादा करेगा, एक्सचेंज कम करेगा। कितनों को बात पल्ले पर ज्ञान करा करो।
हाँ भैया, कितने को बात पल्ले पड़ गई ये बात? सर एक बार फिर से बता फिर दीजिए। से बता दे रहे हैं, अगर ड्यूरिंग सक्सेशन ऑर्गेनिज्म का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, देखो न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है लिविंग बॉडी के अंदर, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो अगर बॉडी के अंदर ही रहे दैट मीन द न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन। और बॉडी से बाहर कब निकलता है, जब ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो उसको बैक्टीरिया वगैरह के डिकम्पोज करेंगे। वो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, प्लांट एनिमल हो, वो न्यूट्रिएंट वो मतलब कि जब उसको डिकम्पोजिशन होता है उसका न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिट्टी में मिल जाता है, ह्यूमस बन जाता है। देन उसको प्लांट ले लेता है और फिर से वो प्लांट अपना नया कंटेंट बना लेता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म चला गया न्यूट्रिएंट, दिस इज न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो मरने वाला है, जो नया ऑर्गेनिज्म आया, अगर वो ज्यादा स्टेबल आएगा तो मरेगा देर से, स्टेबिलिटी ज्यादा है, मरेगा देर से, तो डिकम्पोजिशन देर से, तो अपने बॉडी के अंदर ज्यादा टाइम तक होल्ड किया न्यूट्रिएंट को, यानी कि एक्सचेंज कम हुआ, कंजर्व ज्यादा हुआ। अब बोलो कितने को बात पल्ले पड़ गई? सुमन अब पल्ले पड़ी? रिभा? यस सर। चलिए यहां तक आप जल्दी से पढ़ लीजिए, देन इसके आगे हम अभी और बात करेंगे। ठीक है, एक मीटिंग और लेंगे और भी आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़िए जल्दी से, मिलते हैं अगली मीटिंग में। सर टाइम तो हो गया है। बोले तो आज 7 से थोड़ा ज्यादा लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? क्लास है क्या? नहीं कल ले लेते, कल मेरा केमिस्ट्री क्लास नहीं है। अच्छा, आज तो मौका मिला, आज वो आई नहीं है, उसका 7 बजे क्लास रहता है। तो चलो कल 4 बजे से क्लास रख लीजिएगा। कल देखते हैं, कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो कोई डाउट है तो बताओ। हाँ भाई, कोई डाउट है? अभिषेक? नो सर। रीबा? नो सर। अतीक? नो सर। सुमन? नो। सुनो, आज ये वाला पेज अभी मत पढ़ना, ये अभी हम आपको नहीं बताएं, ये नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ये वाला पेज मत पढ़ना, ठीक है? और बाकी अभी जहां तक पढ़ाए वहां तक पढ़ लेना, आपको हर बात समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ NCERT में होमवर्क। हाँ भाई साहब, ये इकोलॉजी का अभी धीरे धीरे बेसिक तैयार कर रहे हैं, अभी तो फ्लो में आया ही नहीं चैप्टर। ठीक है, तो ढंग से समझते चलिए। चलिए अब देखो NCERT में आपको कहाँ मिलेगा सक्सेशन। NCERT तो एकदम इधर उधर लिख करके लिखा है। ठीक है, पेज नंबर 250 पे आ जाना। ठीक है, पेज नंबर 250 पे आया, और यहाँ पे आपको कहां से कहां पढ़ लेना है मैं आपको बता रहा हूँ। हेडिंग नंबर 14.6। ठीक है, हेडिंग नंबर 14.6, इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट लाइन से लेकर, फर्स्ट लाइन क्या मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, बस थर्ड पैरा तक, फर्स्ट पैराग्राफ से लेकर थर्ड पैराग्राफ तक पढ़ लेना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क का, इतना पढ़ लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में सक्सेशन खत्म कर दें, नहीं तो उसके अगले क्लास में तो हो ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा रेगुलर वाइज इसको रिवाइज वाइज करते रहो इकोलॉजी को, तब जाके फ्लो बनेगा धीरे धीरे। ठीक है।